कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम जिसने दिल्ली सल्तनत को जिसने अपनी फौजी कामयाबियों के जरिए से हिंदुस्तानी तारीख में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। उसके जंग की कहानियां उसकी उम्मीद, चालाक रणनीतियां और बहादुरी से भरी। दरअसल वो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। वेस्ट एशिया में पैदा हुए ऐबक एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया था। हालांकि ऐबक को किस्मत ने एक गुलाम से बढ़कर भी बहुत कुछ दिया था। गौरी की मौत के बाद ऐबक ने मौके का फायदा उठाया और अपनी शोहरत का रास्ता खुद बनाया। ऐबक की जंगी कहानियों में से एक लड़ाई काफी खास है जो 1191 में हुई थी, जहां उसने मोहम्मद गौरी के झंडे के नीचे पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चौहान राजपूतों के खिलाफ जंग लड़ी। मैदान जंग में उसने फौजी रणनीतियों का बहुत अच्छे तरीके से सामना किया। पृथ्वीराज जो एक वीर योद्धा था, लेकिन गौरी के तेज और रणनीतिक चालों का सामना नहीं कर पाया। लड़ाई के मैदान के कोलाहल के बीच ऐबक ने अपनी बहादुरी दिखाई। उसके घोड़े और पृथ्वीराज पर उसकी रणनीतिक दृष्टिकोण ने गौरी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐबक ने गौरी को उत्तरी हिंदुस्तान में प्रमुख बनाते हुए उसकी सल्तनत का विस्तार किया। 1206 में गौरी की मौत के बाद ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, जिसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई। ऐबक का ये बड़ा कदम एक नए युग की शुरुआत थी। उसने सुल्तान बनने के शुरुआती दिनों की खासियत ये थी कि उसे अपना राज चलाने के लिए कई अंदरूनी और बाहरी ताकतों का सामना करना पड़ा। ऐबक को अपनी सल्तनत कायम करने के लिए सिर्फ फौजी हुनर ही नहीं, बल्कि दरबार की बाकी कामों में भी अपने आप को अच्छा साबित करना था। ऐबक की फौज अब दिल्ली की सीमाओं से आगे बढ़ने लगी थी। उसके दिल ने अब उसे उत्तरी हिंदुस्तान जीतने की दिशा में आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने क्षेत्रीय राजाओं का सामना किया। अपने रणनीतिक और सामरिक संघर्षों के साथ ऐबक से लड़ाई लड़ी। हर जगह जीत ऐबक की हुई। धीरे धीरे अवध, मेरठ और बनारस सब ऐबक के कब्जे में आ चुके थे। जबकि ऐबक की फौजी कामयाबी उसके काम का एक हिस्सा थी, उसने दिल्ली के ऊपर अपनी पहचान छोड़ी। कुतुब मीनार का निर्माण उसकी सैन्य जीतों का ही प्रतीक नहीं, बल्कि इस्लाम के प्रति उसकी समर्पण को भी दर्शाता है। कुछ किस्से बताते हैं कि ऐबक ने इसे एक जीत की निशानी के तौर पर शुरू किया था, जबकि दूसरी कहानियों में इसका इस्तेमाल नमाज और अजान के लिए किया गया। इसके बावजूद कुतुब मीनार दिल्ली में ऐबक की जीत को दिखाने के लिए एक निशानी के तौर पर बनाई गई मीनार थी, जिससे ऐबक ने सूफी बुजुर्ग हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित किया। उनकी कब्र आज भी दिल्ली के मेहरौली। ऐबक का खात्मा 1210 में अचानक हो गया। किस्सों के मुताबिक वो एक घोड़े से गिरा और उसे कुछ ऐसी चोटें लगी थी कि ऐबक फिर उसके बाद कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन ऐबक की विरासत उसके मौत के बाद भी बनी रही। बाद में उसके दामाद और भरोसेमंद कमांडर इल्तुतमिश ने उसकी जगह ली। इल्तुतमिश ने ऐबक के फौजी और इंतजामी विरासत को जारी रखा, जो सल्तनत के भविष्य को और भी ऊंचाइयों पर ले गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानियां सिर्फ जंगों की ही नहीं, बल्कि बहादुरी और एक अच्छे राजा की भी निशानी है। उसकी एक से बढ़कर एक कारगर योजनाएं थीं। एक गुलाम से एक शक्तिशाली सुल्तान बनने तक का सफर था।